धनबाद झरिया के भौरा स्थित गोरखुटी के रहने वाले रैयतों ने शनिवार को झामुमो के बैनर तले भौरा पूर्वी झरिया क्षेत्र का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे रैयत अपने पारंपरिक हथियार से लैस होकर बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीसीसीएल का ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप कर दिया। गोरखुटी के रैयत अपनी जमीन के बदले नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन, भूख हड़ताल और महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना दिया, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधक के कान में ग्रामीणों के प्रति जू तक नहीं रेंगी, जिसके कारण शनिवार को आक्रोशित ग्रामीण बीसीसीएल का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया। एक को चिट्ठी देता है 6 महीने के बाद कि आप सक्सेशन करके दो। ये सीओ का रिपोर्ट है, ये मुख्यमंत्री के यहाँ जा किया हुआ। मैंने तुम कोयला खोद लिया, नोटिस भेजता है कि हमको म्यूटेशन सक्सेशन चाहिए। खतियान जमीन से म्यूटेशन सक्सेशन होता है क्या? पूरा झारखंड चिट्ठी लिख के दे रैयत को। ये जेम बोर्ड ये बनसावली बन के आ गया, उसके बाद ये चिट्ठी देता है। साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, बीसीसीएल के भौरा पूर्वी झरिया क्षेत्र का चक्का अनिश्चितकालीन के लिए जाम रहेगा। वहीं रैयतों के साथ अनिश्चितकालीन चक्का जाम में शामिल झामुमो के नेता आशीष सिन्हा ने कहा कि गोरखुटी के रैयतों का जमीन लेकर बीसीसीएल वर्षों से कोयला उत्खनन का काम कर रहा है, लेकिन रैयतों को जमीन के बदले ना तो नियोजन दे रही है और ना ही मुआवजा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा सारी जांच प्रक्रिया पूरी कर बीसीसीएल को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बावजूद इसके बीसीसीएल बिना नियोजन और मुआवजा दिए कोयला उत्खनन का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद उपायुक्त के द्वारा भी भौरा के जीएम को जमीन के एवज में मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया, परंतु आज तक बीसीसीएल प्रबंधक ने गोरखुटी के रैयतों को मुआवजा और नियोजन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल अपनी घटिया नीति रैयतों के प्रति बंद करे और जल्द से जल्द रैयतों को नियोजन और मुआवजा दे, अन्यथा रैयतों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा। हम लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। आज से हमारा अनिश्चितकाल के नाकाबंदी शुरू होगी, आज से जो हमारा पूर्व कार्यक्रम ही था, और इसी आज से ही बीसीसीएल का हमारा रैयत का आज से ही दिशा निर्देश तय करेगा कि हम कहाँ हैं, बीसीसीएल कहाँ। हम लोग आज इस कांटा घर को जाम किए और सुसिंग जो परसियाबाद जो रोड आता है, जहाँ पर वो कोयला निकलता है हमारा 4 एकड़ का, मैं वहाँ जाम करूँगा। 2 जगह हम लोग जाम कर दिए। मतलब आर पार की लड़ाई, अब आर पार की लड़ाई, आप कुछ नहीं, कोई भी आश्वासन नहीं, कोई भी कंसिडर नहीं। आप लोग 2 दिन आंदोलन किए, प्रबंधन की नहीं, प्रबंधन हमको 15 तारीख को चिट्ठी दी, हमको प्रबंधन से बातें नहीं करना है। प्रबंधन डीसी से बात करता है, बाद में डीसी चल जाता है, बोलता नहीं हमसे कोई बात नहीं हो, चिट्ठी रहता है। सीओ से बात करता है, LRTC से बात करता, बोलता नहीं हमसे कोई बातें नहीं होता, इसी नहीं। डीसी को सामने बोलता था हाँ सर दे रहे सर, कल दे देंगे, परसों दे देंगे सर। जैसे ही वहाँ से आता है तो उस समय ये क्या करता है, पूरा भीड़ बन जाता है। तो आप डीसी को क्यों नहीं बोले? एसी साहब से मीटिंग हुआ, सीओ साहब से आपको 10 बार मीटिंग हुआ। सीओ साहब 1 तारीख 1 फरवरी स्पष्ट कर दिया कि नहीं आपको कहना मनसाबली के आधार पर आपको पेमेंट करना है। वहाँ पर क्यों नहीं बोले म्यूटेशन खतियान चाहिए? जब सीओ यहाँ से चल गया, देखिए पॉलिसी क्या किया ये लोग देखा कि राजेश कुमार जो सीओ था, जो बोलते थे वो करके देता था, क्योंकि उसका मनसा था कि रैयत को पैसा हमको दिलाना है। जैसे ही 4 तारीख को राजेश कुमार चला गया, 5 तारीख के ही अपना पैदराबाजी शुरू कर दी। अब मतलब कि तब तक हम लोग कुछ करने जाने नहीं है। आज आर्थिक नाकाबंदी तो एक छटा कोयला प्रोडक्शन की, हमारा कोई प्रोडक्ट काल ही नहीं क्या, अनिश्चित काल का। हम रॉ मटेरियल हमारा जमीन से जो रॉ मटेरियल वो हम जाने नहीं देंगे। वहीं रैयतों के द्वारा की जा रही चक्का जाम को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे। इस आंदोलन को लेकर धनबाद के सिटी एसपी आर राम कुमार ने कहा कि रैयतों का आंदोलन शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही ये भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रबंधक के साथ रैयतों की वार्ता कराई जाए।
फोर्स भेजा हुआ है, वार्ता स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वार्ता करवाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से उसको निपटारा करने के लिए बोला जाएगा।